हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड लोन समझौते पर हस्ताक्षर किए? चार ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन 2 दक्षिण कोरिया। भारत और दक्षिण कोरिया ने 245 अरब से अधिक कोरियाई वॉन के आर्थिक विकास सहयोग निधि ऋण इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड लोन के संबंध में व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल का 58वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? सही जवाब है 1 दिसंबर को मनाया गया। सीमा सुरक्षा बल का 58वां स्थापना दिवस 1 दिसंबर 2022 को मनाया गया। बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को भारत की सीमाओं पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में चेन्नई में पहले तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? चार ऑप्शन दे दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन 3 गिरिधर अरमाने को। रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने 1 दिसंबर 2022 को चेन्नई में भारतीय तट रक्षक द्वारा आयोजित पहले तटीय सुरक्षा सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में भारत, मालदीव, श्रीलंका और मॉरिशस भाग ले रहे हैं। पहले तटीय सुरक्षा सम्मेलन की थीम देखिए, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स फॉर कोस्टल सिक्योरिटी। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है एएस संजय कुमार को नियुक्त किया गया है। एएस संजय कुमार को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 1990 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और युवा कार्य विभाग, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय के पूर्व सचिव थे। उन्होंने 30 नवंबर 2022 को अपनी सेवानिवृत्ति के बाद आईएएस अनीता करवाल का स्थान लिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सही जवाब है प्रसून जोशी को बनाया गया है। ऑप्शन 2 सही है। मैकेन वर्ल्ड ग्रुप इंडिया के सीईओ और सीओओ प्रसून जोशी को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। प्रसून जोशी भारतीय विज्ञापन और मीडिया बिरादरी के एक सम्मानित सदस्य हैं। प्रसून जोशी एक प्रख्यात कवि, गीतकार और फिल्म प्रमाणन बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं। प्रसून जोशी को पद्मश्री भी मिल चुका है। कला, साहित्य, संस्कृति और विज्ञापन में उनके योगदान के लिए उन्हें उत्तराखंड गौरव सम्मान से भी नवाजा गया था। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में नागालैंड का 60वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? सही जवाब है 1 दिसंबर को मनाया गया। नागालैंड ने 1 दिसंबर 2022 को अपना 60वां राज्य दिवस मनाया। 1 दिसंबर 1963 को यह भारत संघ का 16वां राज्य बना था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नेफ्यूरियो ने नागालैंड पुलिस की सहयोग परियोजना तथा नागालैंड पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप वाहनों का शुभारंभ किया। देखिए, नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन हैं? इनका नाम याद रखेंगे, नेफ्यूरियो। नागालैंड के राज्यपाल कौन हैं? जगदीश मुखी। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सही जवाब है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 1 जनवरी 2023 को एक वर्ष के लिए वासेनार अरेंजमेंट के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण करेगा? सही जवाब है भारत। निम्नलिखित में से भारत देश 1 जनवरी 2023 को एक वर्ष के लिए वासेनार अरेंजमेंट के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने दिसंबर 2022 के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता ग्रहण की है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है भारत। भारत देश ने दिसंबर 2022 के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता ग्रहण की है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र है?
सही जवाब है जम्मू और कश्मीर। भारत के जम्मू और कश्मीर में देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र है। अगला प्रश्न है, किस देश ने मून स्पेस क्राफ्ट को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए स्ट्रीम का उपयोग किया है? सही जवाब है जापान। जापान देश ने मून स्पेस क्राफ्ट को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए स्ट्रीम का उपयोग किया है। अगला प्रश्न है, चलिए अब हम कुछ प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर क्या कर दिया है? सही जवाब है एम पॉक्स। ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय खाद्य और मानक प्राधिकरण ने किसे फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दी है? सही जवाब है हिमालयी याक। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खादी ग्रामोद्योग आयोग KVIC किस राज्य में महत्वाकांक्षी रिहैब परियोजना का उद्घाटन किया है? सही जवाब है उत्तराखंड। ऑप्शन 3 सही है। वर्ष 2022 के अनुसार मातृ मृत्यु दर किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? सही जवाब है असम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देश में हर साल शिशु को जन्म देते समय 1 लाख में स्थित 97 माँओं की मौत हो रही है। राज्यों में असम में सबसे ज़्यादा 195 मौतें हो रही है। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, 173 मौतें। छत्तीसगढ़ में 137 है। हालांकि पिछले 2 साल की तुलना में वर्ष 2018-20 के दौरान हर 1 लाख पर 6 माँओं की मौत में कमी रिकॉर्ड दर्ज की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मौना लोआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, ये कहाँ स्थित है? सही जवाब है अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है, मरियम वेबस्टर ने किसे वर्ष 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? सही जवाब है गैस लाइटिंग। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है, 14 दिसंबर 2022 को किस भारतीय व्यक्तित्व की संयुक्त राष्ट्र में पहली प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? सही जवाब है महात्मा गांधी। 14 दिसंबर 2022 को महात्मा गांधी की संयुक्त राष्ट्र में पहली प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले स्टार्टअप ऑपरेटेड लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन श्रीहरिकोटा में किया गया। इसका निर्माण किसने किया? सही जवाब है अग्निकुल कॉस्मॉस। ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर 59वें पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन महासभा 2022 की मेजबानी कर रहा है? सही जवाब है नई दिल्ली। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, कोयला मंत्रालय 1 दिसंबर 2022 को किस शहर में एक निवेशक सम्मेलन आयोजित करेगा? सही जवाब है मुंबई। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में भारत ने किस देश के साथ दिल्ली में विदेश कार्यालय परामर्श सम्मेलन आयोजित किया? सही जवाब है अजरबैजान। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया गया है? सही जवाब है 30 अप्रैल 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष निम्न में से किस महिला को चुना गया? सही जवाब है PT उषा को चुना गया है। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया को हराकर टेनिस का डेविस कप 2022 का खिताब अपने नाम किया है? सही जवाब है कनाडा। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीतने वाली आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स नामक फिल्म किस भाषा में बनी है? सही जवाब है स्पेनिश भाषा में बनी है। चलिए आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। हाल ही में किन भारतीय नौसेना के जहाज़ों ने ओमान के तट पर द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल बहर के 13वें संस्करण में भाग लिया? अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा शहर 4 से 7 दिसंबर 2022 तक भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी कर रहा है? आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।